अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं जो मुल्तान पुलिस के सड़े हुए निज़ाम की कलई खोलती है, जिसे आम आदमी बरसों से भुगत रहा है मगर इसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती। ये रिपोर्ट एक स्टेज डांसर, एक बेबस ख़ानदान, एक रिश्वतखोर तफ्तीशी और एक ऐसे रीडर्स माफिया की कहानी है जिसने मुल्तान जैसे बड़े शहर की पूरी पुलिस को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। ये कहानी सिर्फ एक वाक़ये की नहीं, ये इस पूरे सिस्टम की तस्वीर है जो हर रोज़ गरीब और बेसहारा शहरियों को पीसता है, जबकि ताकतवर अपने गुनाहों की पर्दापोशी करवाते हैं और मज़े उड़ाते हैं। तो बैठें, गौर से सुने, और अगर आपको ये रिपोर्ट अहम लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाजरीन, पाकिस्तान में पुलिस और रक्स व सुरूर की दुनिया के दरमियान ताल्लुक़ कोई नया नहीं। रैंकर पुलिस अफसरान, कांस्टेबल्स और दीगर नॉन गजटेड एहलकार, जिन्हें उर्फ़ आम में खाकी मखलूक कहा जाता है, कि उन ख़वातीन से गहरे ताल्लुकात हमेशा से मौज़ूए बहस रहे हैं, और जब कभी इन ताल्लुकात पर सवाल उठाया जाता है तो उनका मौक़िफ़ हमेशा बड़ा सीधा और दो टोक होता है। हमें गुंडा अनासिर और ख़तरनाक मुजरमों की मालूमात उन्हीं से मिलती है, इसलिए ये ताल्लुकात ज़रूरी हैं। अब ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है और कितना महज पर्दापोशी, ये एक अलग बहस है, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस की देखा देखी बाज़ दीगर ताकतवर अदारों के निचले दर्जे के मुलाजमीन भी इसी फ़लसफ़ा को अपनी ढाल बनाकर अपना नेटवर्क चलाते हैं और दोनों तरफ से फ़वायद उठाते हैं। पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल के तौर पर भर्ती होकर एसपी के ओहदे से रिटायर होने वाले एक तजर्बाकार पुलिस अफसर ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे शोबे की खातून या उसके प्रमोटर से वास्ता पड़ जाए तो मुकाबले पर ना उतरना, बल्कि रास्ता छोड़ देना, क्योंकि हतमी जीत उन्हीं की होगी और शिकस्त तुम्हारी। ये बात एक सीनियर पुलिस अफसर ने तहकीकाती साफियों को बताई, और जब भी इस फार्मूले को तहकीकाती रिपोर्टिंग के दौरान परखा गया, हर बार ये 100% दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन आज हम जो वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं वो साबित करता है कि मसला सिर्फ इस नेटवर्क तक महदूद नहीं, बल्कि उसके पीछे एक पूरी माफिया कारफरमा है। लेकिन आज हम जो वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं वो साबित करता है कि मसला सिर्फ इस नेटवर्क तक महदूद नहीं, बल्कि उसके पीछे एक पूरी माफिया कारफरमा है जो पुलिस के निज़ाम को अंदर से खोखला कर चुकी है। नाजरीन, आइए अब असल वाक़ये की तरफ आते हैं। मुल्तान की एक स्टेज डांसर ने अपने चंद सहूलतकारों के साथ शुजाबाद में एक घर पर हमला किया। ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं थी, ये सब कुछ दिन दिहाड़े हुआ, सरेआम हुआ। उस घर में मौजूद ख़वातीन को गली में घसीट कर निकाला गया और उन पर तशद्दुद किया गया। जब 15 पर कॉल की गई तो सिटी पुलिस स्टेशन शुजाबाद का अमला फौरी तौर पर पहुंचा। पुलिस के हाथ में सीसीटीवी फुटेज थी जिस पर तशद्दुद के वाज़ेह सबूत मौजूद थे। पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में थी कि अचानक सब कुछ बदल गया। मुल्तान से एंटी करप्शन के एक साबिक डिप्टी डायरेक्टर का टेलीफोन एसएचओ को आया, और वो टेलीफोन कोई मामूली दरखास्त नहीं बल्कि एक सख्त हुक्मनामा था। किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करनी, हमला आवरों को इज्जत के साथ वापस भेज दो और दोनों पार्टियों में सुलह करा दो। एसएचओ ने हुक्म माना, सुलह करवाई, दोनों पार्टियों को घर भेज दिया। लेकिन सोचें ज़रा, जिस घर की ख़वातीन को गली में घसीट कर मारा गया, जिनकी वीडियो मौजूद थी, जिनका कसूर कुछ भी नहीं था, उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, और जिन्होंने ये सब कुछ किया वो इज़्ज़त के साथ घर चले गए। ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का वो मकरूह चेहरा है जिसे हम बरसों से देखते चले आ रहे हैं। नाजरीन, लेकिन ये जुल्म यही नहीं रुका। 7 दिन के बाद कहानी एक नई और इंतहाई घनौनी करवट लेती है। वही एसएचओ जिसने हमलावरों को इज्जत के साथ वापस भेजा था, अब हमलावरों के सहूलतकारों के हुक्म पर उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेता है जिन्हें गली में घसीट कर मारा गया था। इस घर के मर्द और ख़वातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो लोग जो इस पूरे वाक़ये में मजलूम थे, जिन पर हमला हुआ था, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकी। एंटी करप्शन का वही ताकतवर ऑफिसर एफआईआर की दफात से मुतमिन नहीं था, क्योंकि वह इन दफात से मुल्ज़िम पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा तंग नहीं कर सकता था। चनाचे एफआईआर में ज़िमनी के तौर पर जेवरात की चोरी की दफ़ा 379 का इजाफा भी कर दिया गया। जेवरात जो कभी चोरी हुए ही नहीं थे, इल्ज़ाम जो मन घड़त था, मुकदमा जो जुल्म पर जुल्म था, और अब इस सारे खेल में एक नए किरदार का दाखिला होता है, तफ्तीशी नासिर चिट्टा। रिश्वत का कारोबार नासिर चिट्टा नामी तफ्तीशी के लिए ये मुकदमा एक सुनहरी मौका था।
रोजी रोटी का बंदोबस्त, पैसा कमाने का जरिया। सबसे पहले उसने मुलजिम उमर की जमानत मनसूख करवाने की कार्रवाई शुरू की और इससे पहले कि जमानत मनसूख होती उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। सबूत मौजूद हैं। इजी पैसा ट्रांसफर के रिकॉर्ड्स के नासिर चिट्टा ने मुलजिम उमर से 20,000 रुपये 2 मरतबा पहले ही वसूल कर लिए थे, यानी 40,000 रुपये पहले। लेकिन नासिर चिट्टा की बू कभी नहीं मिटी थी। हाई कोर्ट के हाथे में, जी हाँ, हाई कोर्ट के हाथे में नासिर चिट्टा ने उमर नामी मुलजिम से मजीद 50,000 रुपये नकद गिन कर लिए और उस रकम के एवज वादा किया कि अगर जमानत मनसूख हुई तो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा बल्कि अदालत से फरार करवा दूंगा। और फिर ठीक यही हुआ। जमानत मनसूख हुई और नासिर चिट्टा ने अपना वादा निभाया। उमर नामी मुलजिम को फरार करवा दिया गया। नाज़रीन जरा सोचें, हाई कोर्ट जहां अदल और इंसाफ की देवी का बुत लगा होता है, जहां आइन और कानून की बात होती है, वहां एक पुलिस तफ्तीशी खुलेआम रिश्वत लेकर मुलजिम को फरार करवा रहा है। और अब वो मुलजिम मफरूर है, लेकिन वो फरार नहीं भागा हुआ, वो बाकायदगी से तफ्तीशी नासिर चिट्टा की खिदमत पर मामूर है, यानी मफरूरी के एवज मुलजिम तफ्तीशी की सर्विस कर रहा है। ये है मुल्तान के थानों की हकीकत। डीएसपी का हुक्म और रीडर की चाल को चरसे बाद मुलजिम पार्टी डीएसपी शुजाबाद के सामने पेश हुई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई। डीएसपी ने पूरी फुटेज देखी, पूरे वाकये को समझा और फिर एक वाज़ेह हुक्म दिया, क्रॉस वर्शन दर्ज किया जाए और हमला आवरों के खिलाफ भी दफा 379 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। ये एक सीधा साधा और इंसाफ पर मबनी हुक्म था। एसएचओ ने क्रॉस वर्शन तो दर्ज कर ली, लेकिन दफा 379 का इजाफा नहीं किया और जब पूछा गया तो उसने बड़े ढिठाई से कहा, डीएसपी ने बजरिया टेलीफोन मुझे मना कर दिया है। यानी जिस डीएसपी ने खुद हुक्म दिया था कि 379 लगाओ, उसी डीएसपी ने फोन करके रोक दिया। लेकिन यहाँ एक और परत भी खुलती है। डीएसपी के रीडर ने डीएसपी की बेखबरी में 379 लगाने के एवज पहले ही मुलजिम पार्टी से 20,000 रुपये ले लिए थे। तो क्या हुआ, डीएसपी ने हुक्म दिया, उसके रीडर ने 20,000 लिए, फिर कहानी पलट गई और नतीजा सिफर। ये है रीडर माफिया का तरीकाकार, खामोशी से, पर्दे के पीछे, अफसरान की पीठ पीछे। सीपीओ मुल्तान से लेकर आरपीओ तक मायूस होकर मजलूम पार्टी ने एक और रास्ता इख्तियार किया। वो सीपीओ मुल्तान सादिक डोगर के पास पेश हुए और तहकीक को किसी ईमानदार अफसर को मुंतकिल करने की अपील दायर की, लेकिन वहां से भी कुछ न हुआ। अगला कदम था रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान उस्मान अकरम गोंदर के पास जाना। खुद हाजिर होकर रूबरू दरखास्त दायर की गई। आरपीओ ने इस दरखास्त को एसएसपी आरआईबी राव नईम शाहिद को मार्क किया। राव नईम शाहिद ने 3 घंटे तक दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुना, तमाम सबूत देखे, बाशमूल इजी पैसा ट्रांसफर का वो रिकॉर्ड जो तफ्तीशी नासिर चिट्टा की रिश्वत लेने के सबूत थे। और अपनी रिपोर्ट में राव नईम शाहिद ने वाज़ेह लिखा, मुकदमे का अंदराज सरासर बेबुनियाद हुआ है, कार्रवाई हमलावरों के खिलाफ होनी चाहिए और तफ्तीश की तब्दीली की सिफारिश की जाती है। ये एक इंसाफ की आवाज़ थी, एक जिम्मेदार अफसर की आवाज़। लेकिन आरपीओ ऑफिस से तफ्तीश की तब्दीली की दरखास्त रद्द हो गई। एक बार फिर इंसाफ का दरवाज़ा बंद और गायब दरखास्त आखिरी उम्मीद के तौर पर मुलजिम पार्टी एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कामरान खान के रूबरू पेश हुई। एडिशनल आईजी ने मामले को समझा, मातहत अमले से रिपोर्ट तलब की और कार्रवाई का हुक्म दिया। लेकिन फिर वो हुआ जो शायद आपने कभी न सोचा हो, वो दरखास्त ही गायब हो गई। एडिशनल आईजी के अहकामात पर मुश्तमिल दरखास्त जो बाकायदा दायर हुई थी, जिस पर कार्रवाई का हुक्म आया था, वो गुज़श्ता 15 दिनों से ढूंढे नहीं मिल रही। नाजरीन सोचें, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब के ऑफिस से एक दरखास्त गायब हो जाती है, ये कोई इत्तफाक नहीं, ये एक मुनज़्ज़म और बेबाक निज़ाम है जो जानता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये रीडर माफिया की वो ताकत है जो डीएसपी के रीडर से शुरू होकर एडिशनल आईजी के अमले तक फैली हुई है। नाजरीन, अब बात करते हैं उस कैंसर की जो मुल्तान पुलिस को अंदर से खा रहा है, रीडर्स माफिया। साल से मुल्तान में रीडर्स माफिया इस कदर मजबूत हो चुका है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं। डीएसपी के रीडर से लेकर एडिशनल आईजी के अमले तक ये माफिया पूरी पुलिस मशीनरी में घुस चुकी है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जो लोग पुलिस से काम निकालना जानते हैं वो चालाक और कारीगर लोग हैं। वो अब एसएचओ या बड़े पुलिस अफसरान से रब्ता करने की बजाय सीधे रीडर से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रीडर्स ही असल काम करते हैं।
रीडर्स ही फैसले करवाते हैं, रीडर्स ही फाइलें आगे बढ़ाते या रोकते हैं, रीडर्स ही अफसरान के कान हैं, आंखें हैं और अक्सर जबान भी। ये चंद मखसूस और गिने चुने एहलकारों का एक गिरोह है जो बरसों से इतनी कामयाबी और इतने मुनज़्ज़म तरीके से पुलिस के पूरे सिस्टम को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है कि सीनियर अफसरान भी बेबस नजर आते हैं। नाजरीन, यहाँ कुछ बुनियादी सवालात पैदा होते हैं जिनका जवाब मुल्तान पुलिस की आला क़यादत को देना होगा। सवाल नंबर 1, दर्जनों अफसरान मुल्तान आए, ट्रांसफ़र होकर चले गए, लेकिन ये रीडर्स माफिया क्यों नहीं टूटी? आखिर क्या वजह है कि हर नया अफसर आते ही इस माफिया के सामने बेबस हो जाता है? सवाल नंबर 2, क्या ये रीडर्स माफिया इसलिए मजबूत है कि अफसरान खुद इससे फ़ायदा उठाते हैं, या ये कि माफिया उन पर इतना मवाद जमा कर लेती है कि वो खामोश रहने पर मजबूर हो जाते हैं? सवाल नंबर 3, एंटी करप्शन का वो साबिक डिप्टी डायरेक्टर जिसने SHO को हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई से रोका, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 4, तफ्तीशी नासिर चिट्टा ने हाई कोर्ट के अहाते में खुलेआम रिश्वत ली, सबूत मौजूद हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 5, एडिशनल IG के ऑफिस से दरख्वास्त गायब कैसे हुई, किसने गायब की और क्यों? ये सवालात महज बयानिया नहीं, ये एहतसाब के तकाजे हैं। नाजरीन, इस पूरी कहानी को अगर एक नज़र में देखा जाए तो एक बात बिल्कुल वाज़ी हो जाती है, मसला सिर्फ 1 या 2 करप्ट एहलकारों का नहीं, मसला पूरे सिस्टम का है। मुल्तान पुलिस में सिर्फ 15 से 20% यानी 20% इंतहाई करप्ट और कारीगर माफिया ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना रखा है। और ये माफिया इसलिए नहीं चलती कि बाकी 80% पुलिस करप्ट है, बल्कि इसलिए चलती है क्योंकि बाकी 80% खामोश है, डरी हुई है या बेबस है। और जब भी कोई ईमानदार अफसर आवाज़ उठाता है, जैसे SSP RIB राव नईम शाहिद ने उठाई, उसकी रिपोर्ट सरदखाने में चली जाती है। सिस्टम वही रहता है, माफिया वही रहती है और मजलूम वही भटकता रहता है। नाजरीन, इस पूरे मामले में पाकिस्तानी कानून के तहत क्या क्या जराइम हुए, आइए मुख्तसरन देखते हैं। एक ओहदे का गलत इस्तेमाल, एंटी करप्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके SHO को कानूनी कार्रवाई से रोका, ये कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। नंबर 2, झूठा मुकदमा और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया जो खुद मुतासरीन थे, ये FPCP और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल गिरफ्त जुर्म है। नंबर 3, तफ्तीशी नासिर चिट्टा का रिश्वत लेना एंटी करप्शन एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान की मुतअद्दिद दफ़ात के तहत संगीन जुर्म है और सबूत मौजूद हैं। नंबर 4, मुलजिम को फरार करवाना, ये न सिर्फ ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी है बल्कि अदालत की तौहीन भी। नंबर 5, सरकारी दस्तावेज़ गायब करना, एडिशनल IG के ऑफिस से दरख्वास्त गायब करना सरकारी दस्तावेज़ को ज़ाया करने के जुर्म है जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सज़ा है। नाज़रीन, सवाल ये है, क्या मुल्तान में कोई उम्मीद है? जवाब हाँ में है, लेकिन मशरूत। उम्मीद उस वक्त है जब आला क़यादत, IG पंजाब और सूबाई हुकूमत खुद ये मामला उठाएं और रीडर्स माफिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और गैर मुतासिब ऑपरेशन शुरू करें। तफ्तीशी नासिर चिट्टा के खिलाफ फौरी तौर पर रिश्वत और मुलजिम फरार करवाने का मुकदमा दर्ज हो और उसे मुअत्तल किया जाए। एंटी करप्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर के किरदार की आज़ादाना तहकीकात हों, एडिशनल IG के ऑफिस से दरख्वास्त गायब करने वालों की शनाख्त हो और उन पर कार्रवाई हो, मजलूम ख़ानदान को इंसाफ मिले, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा ख़त्म हो और असल हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन नाजरीन, ये सब तब होगा जब आवाज़ उठे, जब लोग खामोश न रहें, जब मीडिया अपना किरदार अदा करे। नाजरीन, आखिर में एक अहम सवाल का जवाब देना ज़रूरी है कि ये रीडर्स माफिया इतना ताकतवर क्यों है? यानी पुलिस अफसरान के ज़ाती मावन एक इंतहाई हसास और बाइख्तियार ओहदे पर होते हैं। वो हर फाइल देखते हैं, हर मुलाकाती को जानते हैं, हर अहकाम से आगाह होते हैं और सबसे अहम वो ये तय करते हैं कि अफसर तक कौन पहुंचेगा और कौन नहीं। इस ओहदे को जब कोई बेईमान शख्स इस्तेमाल करता है तो वो फाइलें रोक लेता है, अहकामात को तोड़ मरोड़ कर पेश पहुँचाता है, पार्टियों से पैसे लेकर नतायज बदलता है, अफसर को आगाह करने की बजाय बेखबर रखता है। और अगर ये रीडर्स आपस में मिले हुए हों, अगर ये ग्रोह बनाकर काम करें तो फिर DSP से एडिशनल IG तक हर जगह उनकी पहुंच हो जाती है। यही मुल्तान में हो रहा है और यही सबसे बड़ा ख़तरा है। नाजरीन, आज की ये तहकीकाती रिपोर्ट सिर्फ एक वाक़ये की कहानी नहीं, ये इस पूरे निज़ाम का आईना है जो हमारे शहरों में गरीब
اور بے سہارا شہریوں کو روزانہ پیس رہا ہے۔ وہ خاندان جن کی خواتین کو گلی میں گھسیٹ کر مارا گیا آج بھی انصاف کی تلاش میں ہے۔ تفتیشی ناصر چٹا آج بھی اپنی نوکری پر ہے۔ ملزم عمر آج بھی مفروری میں خدمت کر رہا ہے۔ درخواست آج بھی گم ہے اور ریڈرز مافیا آج بھی ملتان پولیس کے اندر سے سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے۔ لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جانے والے کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اگر پولیس کی طرف سے ناانصافی ہو رہی ہے تو خاموش نہ رہیں۔ ہر ادارے میں ایماندار لوگ بھی موجود ہیں، انہیں ڈھونڈیں، ان تک پہنچیں اور ثبوت محفوظ رکھیں۔ ایزی پیسہ ٹرانسفر کے ریکارڈز نے آج ثابت کر دیا ہے کہ ثبوت ہوں تو آواز بلند ہو سکتی ہے، اور ہم جیسے صحافی ہم یہاں ہیں آپ کی آواز بننے کے لیے۔ اگر یہ رپورٹ آپ کو اہم لگی ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو ابھی شیئر کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے حلقے میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ اگلی تحقیقاتی رپورٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ ہمارے اس ملک اور اس کے عوام کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، یہ رپورٹ دستیاب دستاویزات، بیانات اور تحقیقاتی رپورٹنگ پر مبنی ہے۔ تمام الزامات متعلقہ افراد کی طرف سے فراہم کردہ شواہد اور ثبوتوں پر مبنی ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔